ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समयेशानाय स्वानुभूत्या चकासिते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् अस्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सर्वसिद्धे द्वयचलमणोमभङ्गतिं भक्ते मोक्षामि समयपावड गणमोस्तुतिकेवलीवरिदं संतप्यमानतकान्तयो जिनके गुणों के गान में बेवन मान मान विचरे हमारे। समय सार ग्रंथाधिराज विराजमान है। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित है समय सार ग्रंथ। गाथा 19 है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। गाथा और टीका तो पूरी परिचर्चा कर नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ लेता हूँ। कम्मेनो कम्मीया अहमेदि अहकम चकम वणो कम्मं जाये साकल बुद्धि अपटि बुद्धो भवदीता नो करम जुमे अवर में करम नो करम यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक हो रही। जब तक इस आत्मा कोई ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म भाव कर्म और शरीर आदि नौ कर्म में यह मैं हूँ और यह मुझ में आत्मा यह कर्म नौ कर्म है, ऐसी बुद्धि है, तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है। देखो आचार्य यहाँ कहते हैं कि हम सब जो आत्मा हैं और हम अज्ञानी हैं, तो अज्ञान का कारण क्या है? हम अभी तक चार गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो आचार्य कुंद देव का जवाब है, वो कहते हैं कि तुम द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करते हो, जो उस रूप अपने को अनुभवते हो, ये हमारा असली संसार में चार गति में घूमने का कारण है। और कोई कारण नहीं है हमारा चार गति में घूमने का। लेकिन हमें कुंद देव पर भरोसा तो हो, ये सही कह रहे हैं। अपने को भरोसा नहीं, किसी की पूजा कर लेना, किसी की भक्ति कर लेना, ये उनके भरोसे की बात नहीं है। भरोसा अलग चीज़ है, विश्वास अलग चीज़ है, ठीक है कि ना। पिता की पूजा करना, पिता के रोज पैर छूना अलग बात है, और कुछ आज्ञाकारी बेटे रोज छूते भी हैं, और रोज नहीं छूते तो दिवाली के दिवाली त्यौहार पे छूते हैं। लेकिन पिता के पैर छूने से वे पिता के आज्ञाकारी बेटे नहीं कहलाते, क्योंकि आज तक कोई आज्ञाकारी बेटा पैदा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिता के और बेटे के बीच में जो जनरेशन गैप हो गया है, जो समय का गैप है। अगर पिता 50 साल का है तो बेटा 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है। समझे, 25 साल वाला जो गैप है, एक पिता और बेटे के बीच में कभी नहीं मिट सकता। और नहीं मिट सकता तो वो पिता के हिसाब से चले कैसे? अब पिता कहते हैं कि शर्ट बटन लगा के रखो, उसका ज़माना खुले होके आ गया है, तो नहीं चल सकता, वो नहीं बन सकती बात।
लेकिन वो पिता के पैर छूता है रोज, रोज पिता की बहुत पूरी करता है। तो जैसे वो पिता के पैर छूता है तो उससे पूछो कि तुम पिता के पैर क्यों छूते हो? तो वो कहता है कि मेरे माँ बाप हैं और इनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। फिर वो कहता है कि इनके पैर छूना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा आपने देखा होगा। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि आप बताओ, वो ये जो कह रहा है कि इनका मेरे ऊपर उपकार है, वो उपकार मानता है कुछ अंदर से, तो फिर वो उपकार क्यों बोलता है? क्योंकि उपकार बोला जाता है। उसके माँ बाप बोलते थे कि उनके माँ बाप का उनके ऊपर उपकार है, चाचा बोलते हैं ताऊ बोलते, इसलिए वो भी बोलता है। और वो पैर छूना चाहिए तो वो कोई अंदर से नहीं छूता है पैर, वो तो एक परंपरा है, एक अच्छे बेटे का लक्षण है कि पिता के पैर छुओ, तुम्हारे काम बन जाएंगे, उनका आशीर्वाद लो, इतनी सी बात। यही व्यवहार हम भगवान के साथ करते हैं सेम। हमें भगवान की बात पे कोई श्रद्धा है, ये बात सच्ची नहीं है। अगर जिसको भगवान की बातों की सच्ची श्रद्धा हो जाए और वो मिथ्या दृष्टि रह जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जो रत्नखंड श्रावकाचार्य में समंतबद्ध आचार्य कहते कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो अपन को लगता है सब व्यवहार का कथन है। काय का व्यवहार का कथन है? बिल्कुल परमार्थ का कथन है। अगर देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा कोई करेगा तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहेगा? आपसे ही प्रश्न है। आप देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करोगे तो आप मिथ्या दृष्टि रहोगे? बताओ। तो पहले तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्या है? उनकी पूजा करना, चावल चढ़ाना, प्रक्षाल करना, वंदना कराना, एक जगह की जगह 3 मंदिर कराना, उनके अलावा किसी और को नहीं मानना, वीतरागी भगवान को ही पूजना, ये है व्यवहार की श्रद्धा। व्यवहार की श्रद्धा माने परंपरा से चली आ रही है जो, और निश्चय की श्रद्धा खुद पैदा करनी पड़ती है। व्यवहार समाज से, कुल से, परंपरा से, जाति से, बाहर के नियम धर्म से चलता है, और निश्चय अपने अनुभव से, अपने स्वयं की श्रद्धा से, स्वयं की समझ से चलता है। इसलिए व्यवहार चलाना कठिन नहीं है, व्यवहार जन्मों जन्मों से चलता रहता है, लेकिन परमार्थ प्रकट करना अलग बात है। और परमार्थ प्रकट अपनी स्वयं के पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से कुछ बिरले जीवों को ही पैदा होता है। तो ये जो व्यवहार है, ये जो अपन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, अपने अपने अपन हृदय पे हाथ रखेंगे तो अपन को देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है। अपन को देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जैसी होनी चाहिए वैसी इसलिए नहीं है कि वे जो कहते हैं हम वैसा नहीं मानते। वो ये कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करेगा वो मिथ्या दृष्टि है। सरल है ना? लेकिन अपन उनकी ये बात स्वीकार नहीं करते। वे कह रहे जिस समय जो पर्याय जब आनी होगी उसके कर्ता धर्ता हम नहीं है, लेकिन अपन स्वीकार नहीं करते। ये नौ कर्म, ये शरीर, ये मेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये मेरे आदि नहीं है, ये स्वतंत्र द्रव्य है, ये अपन अंदर से स्वीकार नहीं करते। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि साहब हम अंदर से स्वीकार करके बैठे हैं, हमने क्या क्या है, हमें तो सब बिल्कुल क्लियर है, हमें बिल्कुल आप कभी भी पूछ लेना और हमें से कभी भी, हमें कोई अंदर शंका नहीं है। लेकिन आपको जो शंका नहीं है ये आपको बौद्धिक स्तर पर शंका नहीं है, बुद्धि के स्तर पर, आपकी श्रद्धा के लेवल पे तो शंका क्या कुछ हुआ ही नहीं है। अगर श्रद्धा के लेवल पे सही श्रद्धा जग गई होती तो फिर हम मिथ्या दृष्टि कैसे रहते, फिर तुम सम्यक दृष्टि हो गए होते। लेकिन अपन चाहे कहें चाहे नहीं कहें, अंदर की फीलिंग तो बताती है ना कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है, बताती है कि नहीं बताती? और जिसकी नहीं बताती तो अच्छी बात है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप अपने को मिथ्या दृष्टि मानो। लेकिन अगर आप अंदर आज भी हमारी परिणति में, हमारे जीवन में, अंतरंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारी कसायों में, हमारी आसक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारी धन में से सुख बुद्धि नहीं निकली, संयोगों में से सुख बुद्धि नहीं निकली, तो ये समझ लो कि अभी वो बात श्रद्धा के लेवल पे नहीं पहुंची है।
और इससे इतनी गड़बड़ हो रही है कि हम बुद्धि के स्तर पे पहुंचा के अपने को धार्मिक समझते हैं। और अधिकतर देखो, समाज का कभी मोक्ष नहीं होता, समाज कभी कहीं नहीं जाता। समाज मतलब जो चार गति में घूमता है उसका नाम समाज। समाज का कभी भला बुरा नहीं होता। इस समाज कुछ नहीं होता। समाज तो एक व्यवस्था है संसार को चलाने की, मोक्ष में जाने की नहीं। मुमुक्षु समाज माने अगर इस मुमुक्षु समाज को जिंदा रखना है तो कुछ परंपराएं बनानी पड़ेंगी, कुछ नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, मंदिर बनाने पड़ेंगे, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कुछ पंडित विद्वान जो इनको संभालने वाले चाहिए, इनका मार्गदर्शन करने वाले चाहिए, और ये समाज चलेगा। समाज खाली मोक्षु समाज नहीं, दुनिया में जितने समाज चलते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। और मोक्ष होता है व्यक्ति का, सम्यक दर्शन होता है व्यक्ति को, समाज को नहीं होता। जैसे अभी मैं आपको तत्व की बात समझा रहा हूँ, तो आप अगर ये भावना रखो कि हमारी सारी समाज को समझ में आ जाए, आप गए काम से। समाज को कभी नहीं समझ में आएगा भैया। समाज इसे कहते हैं जिसमें कुछ जीव नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे, त्रेंच में जाएंगे, मनुष्य बनेंगे, इन सब के मिला के नाम संसार है, समाज है। सबरे मोक्ष चले जाएंगे थोड़े ही है, समझ में आया। और जब ये समाज बन जाता है और आप जिस समाज से फॉलो करते हो आप, फिर वो समाज आपकी नज़र में दुनिया का सबसे सर्वोत्कृष्ट समाज हो जाता है। समझ में आया। जैसे आप या हम जब तक व्यवहारी थे तब सबसे बड़ा समाज व्यवहारियों का था, सबसे बढ़िया है नहीं। और जो अपर पक्ष वाले ये सब बेकार थे, बराबर है ना। और जब आप इस पक्ष में आ गए तो अब यहाँ का मोह चढ़ गया, अब यहाँ की सब चीज़ें सही हो जाती हैं और वहाँ का सब गलत होता है। वही काम वे लोग करते हैं तो उसे अपन व्यवहार है और मूर्ख है और अज्ञानी है और संसारी है, कुछ खबर नहीं है। और वही काम जब अपन करते हैं तो अपन धर्मात्मा है, अपन को मोक्ष मार्ग की पड़ी, अपन प्रभावना कर रहे हैं, अपन जिन शासन की प्रभावना हो, अपन फिर ऐसी बातें करते हैं। तो ये अपने अंदर जो दोहरा चारित्र पैदा होता है, ये हमारे अंदर पंथ संप्रदाय से पैदा होता है, अहंकार से पैदा होता है। क्योंकि मनुष्य की एक नेचर है, वो जिस कुल में जन्मता है वो उस कुल को सर्वोत्कृष्ट मानता है। वो जिस जाति से बिलोंग करता है वो उस जाति को सबसे बढ़िया मानता है। उसका जो गोत्र होता है वो सबसे बड़ा गोत्र उसे ही मानता है। और वो हमेशा कोशिश करता है कि दुनिया के सारे गोत्र नंबर 2 के हैं, नंबर 3 के हैं, नंबर 1 के तो परवाह ही है। करते कि नहीं करते? या कोई और है, या कोई और है। श्वेतांबर कहते हैं, हम दिगंबर, मैंने आप समझ पर किस लेवल पर चलते हैं। जैसे श्वेतांबर दिगंबर की बात आएगी तो अपन कहेंगे दिगंबर सबसे बड़ा धर्म। कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो जल्दी। और अगर फिर दिगंबर ही में पूछे कि दिगंबर में भी कौन 20 पंथी के 13 पंथी, तो कौन सा पंथी लोगे? 13 पंथी। और 13 पंथी में ही पूछे तो, और मुमुक्षु में ही पूछते रहे तो परकोटा वाले, सागर वाले, बराबर है। तो ये आपने कभी सोचा कि आप ये कर क्या रहे हो? आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम केवल अपने अहंकार के पोषण में लगे हुए हैं। और ये अहंकार के पोषण करने के कई तरीके होते हैं। ये लोगों को देखो कुछ पता नहीं है। जब देखो नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठ जाते, क्या होता है नमोकार मंत्र की माला फेरने से? क्या होता है? बात तो सही। तुम कौन सी फेरते हो? अहम एक को खलु शुद्धो, मैं तो ये फेरता हूँ, मैं तो ऐसी जाप देता हूँ, मैं गायक हूँ, मैं जानने देखने वाला, मैं तो राग की पर्याय को छूता नहीं, मैं तो ज्ञान से बना हूँ, मैं तो ज्ञान का घनपिंड हूँ। तो ये सोचता है कि ये बहुत बड़ी माला फेर रहा है
और डमोकार मंत्र वाला जो है इस कुछ नहीं पता बेचारे को, जैसे इसे बहुत कुछ पता है, जबकि आपको पता नहीं। आप जो ये माला फेर रहे हो ये भी बुद्धि के स्तर पर ही फेर रहे हो। अगर हम बेहोशी में गायक बोलते हैं वो भी 2 कौड़ी का है, और नमोकार मंत्र बोलते हैं वो भी 2 कौड़ी का, क्योंकि हमें होश तो ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आप ये गाथा सुन लेते हो, मैं द्रव कर्म नो कर्म भाव कर्म का करता निवाह प्रवाह, और वे सुन लेते हैं कि भैया मुनिराज को आहार दो यही धर्म है, आहा वे उसमें आहा कर लेते हैं। आहा करने से होता क्या है? हमारा बेसिक जीवन तो वही का वही खड़ा रहता है जहाँ था। हम कल भी मिथ्या दृष्टि थे, आज भी मिथ्या दृष्टि थे। हमारे सोचने समझने का तरीका कल भी वही था, आज भी वही है। हमारा धन कमाने के प्रति जो आसक्ति कल थी वही है। और दूसरी बात, अगर थोड़ा तत्व सुनकर, थोड़ा स्वाध्याय सुनकर कुछ कसाय मंद भी हो गई है तो वो बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है, वो कोई मोक्ष जाने का रास्ता नहीं खुल गया है। अगर आपने व्यापार छोड़ दिया, आप थोड़े घर गृहस्थी में कम उलझने लगे, तो आप ये मत सोचो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। भाई साहब, जब आपको ऐसा भाव आवे कि मेरी परिणति बहुत सुधर गई, मैं तो बहुत अच्छा हो गया, तो तुरंत द्रव्यलिंगी मुनि को याद करना कि द्रव्यलिंगी मुनि मेरे से ज़्यादा सुधरा हुआ था कि नहीं। बोलो शैलेंद्र भाई, थे कि नहीं? तो फिर मोक्ष क्यों नहीं चले गए? सम्मेलन क्यों नहीं हो गया उनको? अच्छा, उन्हें तत्व नहीं मिला था। जितना तुम्हें मिला है ना, इससे 1000 गुना मिला था, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। वो क्रिया में कर्तृत्व नहीं टूटता, स्वभाव में कर्तृत्व नहीं टूटता। जैसा अपन को जरा सी कसाई की मंदता हुई, उसमें उपादेय बुद्धि हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? कि कैसे हुई बताओ, बोलो कैसे हुई? भाई साहब, मुझे समय सार की पूरी गाथा याद है। मैंने 20 साल पहले याद कर लिया था। मुझे आप कहीं से भी गाथा पूछ लो, मैंने 20 साल हो गए, आज तक कभी बाजार का पानी नहीं पिया। तो फिर तुम द्रव्यलिंगी को काय को हे कर रहे थे? तुम्हें तो ये इतने ही में उपादेय बुद्धि हो गई, तुम्हें तो इतने ही में अहंकार हो गया। और तुम प्रवचन में सुनते हो कि द्रव्यलिंगी मुनि वो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रखता है, इसलिए उसको मोक्ष नहीं होता, सम्मेलन नहीं होता। तो भाई साहब, फिर अपनी तो परीक्षा करो। तुम्हें तो जरा सी 2-4 गाथाओं में तुम्हारी ये हालत है, उसे तो 11 अंग 9 पूर्व याद रहते हैं भाई साहब। फिर अगर उसकी बुद्धि खराब है तो क्या आश्चर्य की बात है। ये पंडित समझा के मरे जाते द्रव्यलिंगी का स्वरूप, और ये पंडित्याई में अहंकार हो जाता है, इस तरफ ध्यान जाता है। ये जरा से हम करें अनंत बार ढेर लगा दिए किसी के मंडल के, ये तुम बोल रहे हो, और जरा सा तुमने एक टाइम भोजन चालू कर दिया है, पूरे में हल्ला मचाते हो तुम कि हमने हरी छोड़ दी, हमने हरी छोड़ दी, हम तो हरी लेते ही नहीं। तो ये विचार तो करा करो कि हम ये द्वैरा चारित्र क्यों जी रहे हैं, ये द्वैरी जिंदगी क्यों जी रहे हैं। एक तरफ तो गद्दी में बैठ के कहते हैं कि ये द्रव्यलिंगी मुनि ये ऐसा, और हमारी जरा सी तो पूजा का ढंग से कर ले तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे बढ़िया पूजा कोई नहीं करता। बोलो आप, देखो मैं तो देखो आपके बीच में जब भी आता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह के जाता, बस आपको थोड़ा सा जगा जाता हूँ कि जग जाओ भैया, जग सको। मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं पंडित में सच बता रहा हूँ। मैं हूँ ही नहीं जैसा आप सोचना चाहते हो। आप उस बुद्धि से हटोगे तो समझोगे। जिस ढर्रे खाते पे जो अपन जिंदगी जीने लगे हैं, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। सब सुनते रहते हो, सब सुनते रहते हो, ये नहीं सब जनवाणी है जी, सब सुनना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए, सब समझना चाहिए, निश्चय भी समझना चाहिए, व्यवहार भी समझना चाहिए, जीवन भी संयमित होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ आचार्य कह रहे कुछ नहीं होना चाहिए, क्या एक भाव होना चाहिए। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? गुरुदेव का बहुत उपकार है हमारे ऊपर। कल चल रहा था ना गुरुदेव का उपकार, परम उपकार। हृदय पे हाथ रख के बताओ, गुरुदेव श्री को कितने लोग सुनते हैं आप में से?
लेकिन कल तो सब ताली बजा रहे थे गुरुदेव के उपकार में। तो आपको ताली बजाने का अधिकार है। सोचा आपने हम ताली क्यों बजा रहे हैं? कांची स्वामी के यहाँ गीत गाए जाते हैं और आपका हृदय खिल उठता है। आपको पता भी कि आप बेहोशी में खिले हुए हो, आपको कुछ पता है? आप जब गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते ही नहीं, आपने उनके प्रवचन रत्नाकर पढ़े ही नहीं, तो आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको क्या पता है गुरुदेव श्री के बारे में? आपको सिर्फ ये पता है कि कोई महापुरुष थे और इनने बहुत तत्व बताया है, इनकी जय हो। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि मुनिराज का आहार चले तो दे न सको तो अनुमोदना तो करे ही लो, नहीं समझे? क्योंकि अपन अनुमोदना का भी पुण्य कमजोर थोड़ी समझते हैं, बराबरी का है ना। आप क्या सोचते हो? ये जो मार कसाय खरीदते हो तुम मंदिर में आके, कोई देना चाहता है तुम्हें मार कसाय? तुम्हारा कोई सम्मान करना चाहता है? सोचा कभी? कोई देना नहीं चाहता। वो जो तुम्हारे 20 लाख रुपए तुमने दिए है ना, और वे नीचे वाले ताली बजा रहे हैं, मनी मन तो सोच रहे हैं वो दिन घड़ी कब आएगी जब हम देंगे और ये नीचे उतरेंगे, हम ऊपर चढ़ेंगे। ये सब चलता है अपने अंदर, चाहे अपन छुपाए चाहे बताएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर्वज्ञ भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं कि हमने किस अभिप्राय से क्या काम किया है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लो। बुद्धि के स्तर पर धर्म समझना अलग बात है और हृदय के स्तर पर समझना अलग बात है। द्रव्य कितने होते हैं? बोलो, अरे अभी बोलो जल्दी जल्दी। 6। तत्व कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं? कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? क्रमबद्ध पर्याय सच्ची है कि झूठी? सर्वज्ञ भगवान ने जिस समय जो पर्याय देखी है वो होगी कि अलग होगी? बराबर है? अरे बराबर है। आपको ऐसी जो आपने बोला है ऐसे ही श्रद्धान है? अरे भाई साहब, क्या नाम भाई साहब का? संतोष जी, बताइए कैसी श्रद्धान है? सब बराबर है। देख रहे हो किस टोन में कह रहे सब बराबर है। अब मुझे बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, क्या कर रहे हैं? क्या होगा हमारा? आप इतने सही उत्तर देना सीख गए और हम फिर भी मिथ्या दृष्टि है, तो या तो भाई साहब उत्तर गलत होने चाहिए या हम गलत होने चाहिए। क्योंकि अगर दोनों सही है तो फिर मिथ्या दर्शन किस चीज का चल रहा है? फिर मिथ्या दर्शन क्या है? हम मिथ्या दृष्टि फिर किस आधार से? सोचो। इसका उत्तर ये है कि हमने जो ये समझा है ये बौद्धिक स्तर पे समझा है, और बौद्धिक स्तर पे आप कोई चीज समझते हैं तो एक समय बाद आपकी बुद्धि आपको ऐसा भ्रम पैदा कराती है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ सही जानता हूँ। जैसे देखो, मैं आपसे पूछूं द्रव्य कितने होते तो आपको लगता है 6, जैसे ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल अनुभव से लेके आ गए द्रव्य 6। अच्छा, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है कि राग का करता है? बोलो, राग का करता तो नहीं है। अभी गुरुदेव श्री ले रहे थे ना, उपयोग वही है आत्मा, अनुपयोगी वह नहीं होता, कभी उपयोग से बाहर नहीं जाता, राग का करता आत्मा नहीं होता है ना। बताओ ये बात कौन कौन जानता है? अरे बाकी के हाथ नहीं है क्या किसी के? हाँ, जानते सब है। मानते कितने लोग हैं? अरे बोलो, मानते जो वो हाथ उठाओ। देखो भाभी कह रही बिल्कुल कोई नहीं मानते। तो भाई साहब मेरा प्रश्न है, फिर कर क्या रहे हो? मैं कब तक आके यही पूछता रहूँगा, कब तक कहते रहोगे कि नहीं मानते? अरे मेरे ही सामने कहते हो नहीं मानते। कल तो सब ऐसे खुश हो रहे थे कि सभी मानते हो। कल तो एक आदमी नहीं कह रहा था कि साहब हम कुछ नहीं मानते, सब झूठ है। लेकिन आज कहते हो नहीं मानते।
तो फिर ये कब तक जीवन जीना है? बुढ़ापा आने वाला है, किसी का तो आ ही गया, क्या करोगे? ना ही कान्जी स्वामी मोक्ष पहुंचाने वाले हैं, नहीं मोक्षु समाज मोक्ष पहुंचाने वाली है, नहीं पंडित मोक्ष पहुंचाने वाले हैं। मोक्ष का मार्ग तुम्हें स्वयं तैयार करना पड़ेगा, स्वयं आत्मानुभूति करनी पड़ेगी। ये प्रशंसा से कुछ नहीं होता, ये मूर्ख बनाने के धंधे हैं। तुम्हें चने के पेड़ पर चढ़ा के लूटा जाता है और तुम लुटते हो। ये पंडित भी लुटते हैं, ये सेठ भी लुटते हैं, सभी लुटते हैं। पंडित भीड़ देख के लुटता है, सेठ भीड़ देख के लुटता है। पंडित उस समय सोचता है इतनी भीड़ है, अगर मेरा व्याख्यान करा दे तो मज़ा आ जाएगा। और सेठ सोचता है कि इस समय मुझे अगर माला मिल जाए, मुझे अगर माइक मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो सेठ पैसा दे के माला खरीदता है और पंडित क्षयोपशम बेच के माला खरीदता है। धंधा दोनों का बराबरी का है, होता कुछ नहीं है, रहते सब वही के वही हैं। इसलिए किसी से आंख में आंख डाल के पूछ लो कि क्या चल रहा है, क्या श्रद्धान है, तो एकदम घबरा जाता है। क्यों? कि ये असली प्रश्न उसके सामने जब खड़ा होता है तब उसे अंदर डर लगता है कि ये असली बात छेड़ दी। और हम इसी असली बात से बचने के लिए ये नकली पूजा पाठ करते रहते हैं, ताकि ये मन में प्रश्न नहीं आए कि मैं नकली आदमी हूँ। इसलिए पूजा कर लो, प्रक्षाल कर लो, थोड़ा भक्ति कर लो, थोड़ा स्वाध्याय में बैठ लो, ताकि मन को सेटिस्फैक्शन मिलता रहे कि आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। आत्मा जब मुझसे प्रश्न करे कि मूर्ख, नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं प्रवचन सुनने जाता हूँ और मैं ऐसा वैसा प्रवचन सुनने नहीं जाता, समय सारा सुनने जाता हूँ, मैं मोक्ष हूँ। किसको मूर्ख बना रहे हो? कौन पूछ रहा है? खुद को। इसलिए मोक्ष लाखों में हो जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि हमेशा उंगलियों पर गिरने जितने रहेंगी। क्योंकि इतना आसान नहीं जितना अपन समझ रहे हैं। ये जो अपन पूजा पाठ भक्ति कर लेते ना, इससे क्या होता है कि मन को संतोष मिल जाता है। फिर अपन दिन भर चाहे जो कुछ भी करो, खूब व्यापार करो, खूब पैसा कमाओ, खूब दो के चार करो, लगो ताकत लगा के। लेकिन हम जब तुमसे कहेंगे दोपहर में जाके, क्यों आदित्य भाई साहब ये क्या कर रहे हो दुकान में? अरे पंडित साहब सुबह सुन तो आए प्रवचन, आपने करा तो था। मैंने आप ये कहना चाहते हो कि मैं धर्म का काम सुबह निपटा चुका हूँ, आप मुझे ऐसा वैसा नहीं समझना। समझ में आया? माने धर्म एक पर्टिकुलर टाइम करने की चीज़ है, जिसे हम रूटीन वर्क के हिसाब से कर चुके होते हैं और फिर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन सी कैसी प्रतीक्षा कर रहे हैं? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। वाह, हो जाएगी ये भावना, सफल हो जाएगी। ऐसी जो हालत है, इससे भावना कभी सफल हो जाएगी। अरे भाई साहब, निर्ग्रंथ तो छोड़ो, सम्यक दर्शन हो जाए यही बहुत है। अरे सम्यक दर्शन छोड़ो, सम्यक दर्शन की सच्ची प्यास जग जाए यही बहुत है। प्रश्न पूछ लूं, किस किस को सम्यक दर्शन चाहिए? हाँ, तो अब देखो कोई नहीं उठा, क्योंकि आप यहाँ से, मैं आपको वहाँ खड़ा करता हूँ जहाँ आपको ईमानदार होना पड़ता है। अगर इसकी जगह कोई और पंडित होता, अथवा मैं दूसरी टोन में प्रवचन कर रहा होता, तो आपको हाथ उठाने में आधा सेकंड नहीं लगता।
सेकंड नहीं लगता, मैं यहाँ बोल नहीं पाता और आपका हाथ उठ जाता। लेकिन जब आपका सच के सामना होता है तब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है और वो कहती, मूर्ख हाथ मत उठा, आदमी सही मिल गया है। ये है सही आदमी की पहचान, जो तुम्हारी आत्मा को जगा दे, वही तो सब कुछ है। और जो लोरियां गा गा के तुम्हें सुला रहा है, वो काय का गुरु, काय का पंडित, काय का साधु, ये सब लोरियां हैं जिनको सुन के आप बहुत खुश होते हो। तुम भक्त हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम निकट भक्त हो, तुम लोगों की तो इतनी बढ़िया परिणति है, भाग्यशाली हो तुम, गुरुदेव श्री के मार्ग में आके कुछ नहीं होता। अरे हम केवली के मार्ग में अनंत बार पहुंच गए, वे हमें मोक्ष नहीं पहुंचा पाए। समूह सड़क सुन के महावीर को आ गए अपन, तो क्या महावीर से आगे निकल गए क्या गुरुदेव? ये मत सोचना कि हमने इतना प्योर तत्व कभी सुना ही नहीं। अरे अनंत बार इससे भी प्योर सुना है, साक्षात जिनेंद्र देव को सुना है, लेकिन सुना उसी स्टाइल में है जिस स्टाइल में अभी सुन रहे हैं। समझ लेना सौरभ, धर्म का पक्ष हो जाना अलग बात है और धर्ममय हो जाना अलग बात है। व्यवहारी से मोक्ष बन जाना अलग बात है और सच्चा मोक्ष होना अलग बात है। क्योंकि व्यवहारी से मोक्ष होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तुमने बहुत बड़ा तीर मार का काम कर लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ जितनी घपलेबाजी होती है, वहाँ जितने प्रकार की विकृतियाँ बढ़ती हैं, अगर कोई भी थोड़ा सा भी सावधानी वाला व्यक्ति होगा तो पलट जाएगा। उसमें है क्या, हर किसी को समझ में आता है ना, क्या रे क्या हो रहा है ऐसा। मुझे 50 व्यवहारी मिलते हैं जो कहते हैं कि आप सही कहते हो, ये बहुत बहुत गलत होता है, बस मैं तो हिम्मत नहीं कर पा रहे, समझ तो आई नहीं ना बात। लेकिन वो समझने आने पर भी सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बाहर के उपद्रव से कोई भी समझदार पुरुष होता है, कोई आराम से समझ जाता है। देखो इधर शब्द या हम परकोटा के मंदिर में गए थे, बड़ा अच्छा लगा हमें। हम पहली बार गए थे मोक्षों के मंदिर में, बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? वहाँ पे जिनवाणी इतनी अच्छी जमी थी, इतनी अच्छी रखी थी, क्या बताएं। और सब प्रवचन इतने शांति सुन रहे थे, क्या बताएं। और ऊपर पूजा पाठ भी इतनी शांति से, और भजन तो एक वो दिल्ली से पंडित जी आए थे, संजीव जी, ऐसे आध्यात्मिक भजन गाते हैं, मजा आ गया। हम तो कल से इन्हीं के मंदिर में आए, आने लगा। और जब नया नया आता है तो अपन भी क्या करते हैं, अपन भी घेरने में लग जाते हैं। याद घेरो घेरो, घेरता तो समझते हो ना, आया करो, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे बहुत अच्छा है जो तुम यहाँ आ गए, बहुत बहुत तुम निकट भक्त। उसको गजब, मैं उस मंदिर में जाता था, मुझे कोई नहीं पूछता था। इस मंदिर में आता तो लोग बड़े भैया वो करते हैं, और अपन नए नए को होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो उनको आगे भी बुला लेते हैं कि आगे आ जाओ, ये भी नए नए जुड़े हमारे तत्व ज्ञान में, तो उसको और एक सम्मान सा मिल जाता है। सम्मान मिल जाता है तो अभिप्राय में वो उपादेय बुद्धि वहाँ से चालू होती है। घबराना नहीं, खतरनाक बोल रहा हूँ मुझे पता है, तुम्हें स्वीकार नहीं होगा, लेकिन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना बस शांति से। फिर क्या होता है कि वो यहाँ का रूटीन वर्क समझ लेता है कि यहाँ स्वाध्याय में बैठना जरूरी है। स्वाध्याय पे बहुत बल देते हैं लोग। अब वो स्वाध्याय में आया, अब स्वाध्याय में आया तो हमारे यहाँ क्या, अपन पढ़ाई चालू करते हैं, कहते देखो भैया पहले 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म निमित्त उपादान लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का, इस अपन ने कोर्स बना रखे हैं। कोर्स समझते हो ना, जयपुर वालों के कोर्स है ना, कोर्स बने हैं। तो अपन कहते देखो तुम ये पढ़ो सब, इससे तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आएगा।
अब वो समझने लगता है। वो सारी चीज़ बुद्धि के स्तर पे चालू हो जाती है। काय के स्तर पे चालू होती है? और बुद्धि के स्तर पे चालू होते होते वो कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने में वो रेस का घोड़ा बन जाता है। क्योंकि रेस का घोड़ा इसलिए बन जाता है कि सबको आता है और उसे नहीं आता तो उसे नया कहते हैं ना, नया मुल्ला ज़्यादा तेज नमाज पढ़ता है तो वे नया तो एकदम जल्दी याद करेगा, जल्दी सब कुछ याद करेगा, पढ़ेगा, ये भी पढ़ना है और ये गजब उसे बहुत महिमा आती है, बहुत अच्छा लगता है। ओह, ये बात तो मैंने सुनी नहीं, ये बात तो मैंने कभी समझी नहीं। हाँ, ऐसे करते करते 2-4 महीने, साल भर, 2 साल उसको बहुत खुमारी रहती है, उसे बहुत पढ़ता है, समझता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो यहाँ के रंग में रंगने लगता है। क्या होता है? फिर उसकी बुद्धि में होता है धीरे धीरे पंथ संप्रदाय का निर्माण। काय का निर्माण होता है? फिर वो ये कहने लगता है मैं मुमुक्षु हूँ। क्या कहने लगता है? मैं मुमुक्षु हूँ, मैं परकोटा के मंदिर में जाता हूँ। और धीरे धीरे जो उसके वे लोग थे आजू बाजू वाले, वे उसे थोड़ा चिढ़ाते भी है। समझ में आए? तो वो चिढ़ता तो है लेकिन मन ही मन सोचता ये सब मिथ्या दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, उस रूप वाला सम्यक दृष्टि। ये तो कुछ खबर नहीं, रागी देसी देवताओं को मानते हैं, कुछ पता है धर्म का, कुछ नहीं जानते, गुरु को देखो, शास्त्र को पूछते हैं। अरे मैं तो दत्ते देव शास्त्र को पूछता हूँ, क्षेत्र के नाम पता है तुम्हें? फिर वो आस पड़ोस में ऐसा करता है। क्षेत्र के नाम पता है? काय को जैन हो, जैन होने पर तुम्हारा जीवन दिखता है। समझ में? अब वो ऐसा कर करके उनका तो पंडित बन जाता है। किनका? और यहाँ आके बन जाता है श्रोता, क्योंकि यहाँ उससे बड़ा बैठा हुआ है। ठीक है कि नहीं? अभी देखो मैं तुम्हारे सामने पंडित, बराबर, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और अभी मेरे से बड़ा पंडित आ जाए तो मैं नीचे उतर जाऊँगा, वो मुझे समझाने लगेगा, बराबर। फिर ऐसे करके हमारा जीवन प्रारंभ होता है मोक्षु का जीवन का, हम मोक्षु करते हैं। फिर यहीं अपन पंथ संप्रदाय, फिर गुरुदेव श्री, फिर इनका पक्ष, उनका पक्ष, फिर यहाँ के सब कार्यक्रम सही लगने लगते हैं और सारा जगत गलत लगने लगता है। और फिर इसी बुद्धि के स्तर से 2-4 क्रियाकांड का निर्माण हो जाता है कि क्या कि मोक्ष हो तो जमी कंद आदि नहीं लेना, वो जमी कंद आदि तुरंत छोड़ देता है, क्योंकि महिमा में रहता है ना, रात की भोजन नहीं करना, ये नहीं करना। तो फिर वो सोचता है कि मैं बहुत धार्मिक हो गया और बहुत सही रास्ते पे आ गया, और बस यहाँ से उसके पुरुषार्थ पे स्टॉप हो जाता है। डेट्स ऑल, उसका मोक्ष हो गया उसके हिसाब से। अब फिर वो इसी का रिपीटेशन चलता रहता है, फिर इसी में बढ़ाता रहता है, और रोज रोज बैठता है तो उसे कुछ और ज़्यादा याद होने लगता है। और अगर किसी को ज़्यादा याद हो जाए तो कुछ दिन में वो पंडित बन जाता है। समझ में आया? एक तो जो स्मारक वाले कितने पंडित बना रहे हैं, और एक ऐसे ही पंडित अपनी मोक्ष समाज में बनते रहते हैं। तो आजकल श्रोता जो है कम पढ़ रहे हैं, पंडित ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें भी लेकिन इतने सारे हो रहे हैं, लेकिन जब बुलाने की बारी आए तो समझ में नहीं आता किसको बुलाएं। क्योंकि वो ढंग का बताने वाले, समझाने वाले रहे, इतने बनने के बाद भी रहे 2-4 ही जाते। ऐसा नहीं कि चलो 20-50-100 कम से कम रेसों कुछ तो आए। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि अभी भी आपको 10 लक्षण विद्वान बुलाना हो तो आपके माथे पसीना छूटेगा। अभी मेरा 10 लक्षण एक बुक हो गया, मैंने जाना है जहाँ, और कल ही फोन आ गया अगले 10 लक्षण के लिए। मैंने कहा भाई साहब क्या जगत में पंडित बचे ही नहीं क्या? कह रहे नहीं आप समझो। मैंने कहा इधर इतनी आगे की तैयारी चल रही, एक रेस लग गई है, हमें बड़ा पंडित बुलाना है, अपना कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। इन कामों में हमारी रेस लगी हुई है, अपना बंदा कार्यक्रम हल्का पड़ जाएगा। अरे तेरा आत्मा हल्के पे हल्का होता जा रहा है, इसकी चिंता नहीं है। एक कार्यक्रम हल्का हो जाएगा, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। ये इज्जत कमाई है तुमने धर्म में।
पहले वहाँ इज्जत दाव पे लगती थी, अब यहाँ जब देखो इज्जत दाव पे लगी रहती है। हमें पीछे ही रहने दिया, इज्जत दाव पे लग गई। हमें बीच में ही रहने दिया, इज्जत दाव पे लग गई। हमें आगे बुला लिया लेकिन स्टेज पे नहीं बुलाया, इज्जत दाव पे लग गई। हमें स्टेज पे तो बुला लिया लेकिन हमें माला नहीं पहनाई, इज्जत दाव पे लग गई। हमें माला तो पहना दी लेकिन हमारे बारे में 2 शब्द नहीं बोले, इज्जत दाव पे लग गई। हमारे बारे में 2 शब्द तो बोले लेकिन वैसे नहीं बोले जैसे उनके बारे में बोले, इज्जत दाव पे लग गई। इतनी इज्जत दाव पे लगाओगे तो जियोगे कब? मर जाना ही इज्जत कमा कमा के, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब कोई पूछे क्या चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। क्या क्या सम्यक दर्शन चाहिए भाई? कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए? कुछ पता भी है सम्यक दर्शन के बारे में? पता है तत्वा श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, पता है आत्मश्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं? हम समय साथ पूरा पढ़ के बैठे हैं। कुछ नहीं पता भैया, होश में आओ। ये बुद्धि के स्तर पर धर्म समझ में आया है। ये बुद्धि मोक्ष नहीं पहुंचाने वाली। देखो अच्छे से 2 बातें लिखो, ना ये क्रियाकांड कभी किसी को सम्यक दर्शन कराता है और न ये क्षयोपशम ज्ञान किसी को सम्यक दर्शन कराता है। ये पंडित क्षयोपशम में मरे जा रहे हैं और तथाकथित साधु संत क्रियाकांड में मरे जा रहे हैं। समझ में आया? और इनके मानने वाले इनको मानने के चक्कर में मरे जा रहे हैं। तकलीफ तो नहीं हो रही, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लगे तो कोई बात नहीं, क्षमा माड़ी के दिन आ जाऊंगा, क्षमा मांग लूँ। समझ में आ रहा? मेरी बातें बुरी नहीं होती, मेरी बातें सच्ची होती है। आजकल मेरे बारे में एक हवा चलाते हैं, वो तो तीखी मिर्ची है, वो तो क्रांतिकारी है, वो तो ये मैं कहता हूँ कोई ये नहीं कहता, वो सत्यवादी है। सत्यवादी कहने में अच्छा नहीं लगता। ये तीखी मिर्ची और बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहो, ये क्या तरीका है? मेरे बारे में क्यों कहा जाता है? और तुम में दम हो तो मेरी बात को झूठ करके सत्य दिखाओ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें तुम झूठ करके बताओ कि झूठ है। और अगर कोई कहे कि झूठ है तो तेरे लिए झूठ होगा तो सम्यक दृष्टि है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो बोलते हैं मिथ्या दृष्टियों के लिए हूँ। मैं आज तक मेरा प्रवचन किसी सम्यक दृष्टि के लिए नहीं है, इसलिए जो सम्यक दृष्टि हो वो बुरा मानेगा ही नहीं, और मिथ्या दृष्टि को बुरा मानना ही चाहिए क्योंकि मैं कह ही रहा हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? अगर जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो ये बात सुन के उछलेगा कि वाह क्या बोला है यार ये, और मिथ्या दृष्टि होगा तो कहेगा आगे से इसको बुलाना मत, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि की जमीन किस करेगी? उसको तो डर लगता है कि यार हम सब करते हैं, ये सब अखाड़ के रख रहा है। और दूसरी बात, हमारा अहंकार गिरता है बहुत बुरी तरह, जिसके भरोसे हम धर्मात्मा बने रहते हैं। ये क्रियाकांडी लोगों को जब क्रियाकांड की उड़ाओ इतनी तकलीफ क्यों होती है? इसलिए होती है कि वे क्रिया कांड से तो अपने को धर्मात्मा समझ रहे थे, उसी से तो उनके मन में थोड़ी शांति थी और तुमने वो शांति गिरा दी। ये पता कैसा है? उदाहरण के लिए तुमने कोई गले में चेन पहन रखी और तुम सोना समझ रहे थे उसे, और तुम सोना समझ के बड़े फूल के घूम रहे थे, बढ़िया सोने की है, सोने की भी तुम्हारे माँ बाप ने या भाई बहन ने जिसने भी दी या पति ने दी, वो लाया तो वो क्या होता है वो बेंटेक्स, एक वो भी आता है ना 5 ग्राम मिक्स सोना जैसा भी आता है, उसमें 5 ग्राम सोना, बाकी सब वो धातु वो सोना कह के बेचते हैं। तो लाया तो वो चेन तो थी 3000 की, और पत्नी ने पति से पूछा कि कितने की लाए, तो उसने कहा 50,000 की। अब पत्नी बेचारी 50,000 की समझ के घूम रही थी, खुश थी, और इतने में कोई जानकार मिला, उसने कहा ये चेन तुम्हारी असली नहीं है। तो बोलो वो शत्रु दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बोलो, क्योंकि उसको वो बात ज़्यादा अच्छी लगती है जब कोई कहता है कि तुम्हारी सोने की चेन है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है। तो फिर समाज में ऐसे डुप्लीकेट लोग पैदा होते हैं
क्योंकि वे तुम्हें खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तुमसे काम निकलवाना है। वे जानते तो हैं कि सोने की नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं आपकी तो सोने की चेन है, आपके जैसी तो किसी की नहीं है। आपको लगता है जी आदमी बहुत बढ़िया है। ऐसे ये तथाकथित पंडित, तथाकथित साधु, तथाकथित समाज हमारा शोषण ऐसे तो करती है। सब जानते हैं कि सम्यक दर्शन का रास्ता नहीं है, फिर भी ये समाज चलाना है, व्यवस्था चलानी है, मंदिर चलाना है। पता व्यवहार माने क्या है? व्यवहार झूठा क्यों है? इसकी परिभाषा जो नहीं, ये व्यवहार माने जिससे संसार चलता है उसका नाम व्यवहार है। मोक्ष मार्ग कभी व्यवहार से नहीं चलता। मोक्ष मार्ग तो परमार्थ से चलता है। इसलिए अपन जो कुछ ये निर्मित करते हैं, समाज व्यवस्था, ये मोक्ष मार्ग के लिए नहीं होती निर्मित, ये तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बनी है उसके लिए निर्मित होती है। एक मेरा प्रवचन है ना, समाज का धर्म और असली धर्म। देखो कई लोग मंदिर इसलिए आते हैं कार्यक्रमों में कि हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं और अगर अपन नहीं पहुंचे तो लोग क्या कहेंगे। तो बताओ आप धर्म के लिए आए या समाज के हिसाब से आए? और लेकिन आप ये बात कहते नहीं वहां किसी से। कोई आपसे पूछेगा और आप कैसे आए? अरे अपना ही तो कार्यक्रम है, जिन शासन जी पर भावना हो रही है। किसको बता रहे हो? बकवास बात है। तुम इसलिए आए हो कि समाज का स्टेटस मेंटेन करने आए हो, और उसी मेंटेन करने में ये बहुत चला जाएगा। ईमानदार बनो। अगर सामाजिक दृष्टि से आए हो तो कम से कम इतने जागृत रहो कि मैं सामाजिक दृष्टि से आया हूं। सच बता रहा हूं। मैं जो बात आपसे बोलता हूं वो कभी मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसे बोल के जा रहा हूं। मैं बिल्कुल अंदर वो विचार करके बोलता हूँ, कोई ऐसी गप नहीं मारता हूँ। मैंने बहुत चिंतन करा होता है किसी बात पर, तब बताता हूँ कि हमारी असलियत क्या है। और वो अब अगर हम असलियत अपनी नहीं जानेंगे तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। अरे भाई हमें इतना ईमानदार बनना है, इतना ईमानदार बनना है कि हमें अंदर जो रागादि विकारी भाव, जो शुभ भाव, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, उन्हें अपना नहीं मानना है। इतना ईमानदार बनना है। अगर हम उन्हें उपादेय बुद्धि रखेंगे और उससे मान का पोषण करेंगे तो हमें सम्मिलन हो जाएगा। हमें इतना ईमानदार बनना है कि हमें पंच परमागम पूरे याद हो जाए, पूरी जिनवाड़ी मोखाद याद हो जाए, रत्नखंड श्रावकाचार्य याद हो जाए, छेड़ाला याद हो जाए, तत्वसूत्र याद हो जाए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय याद हो जाए, धवला जी याद हो जाए, सब कुछ याद हो जाए। और कोई आपके सामने कहे आपका ज्ञान धन्य है, आपको इतना सारा याद है, तो तुम्हें अंदर से भाव आना चाहिए, अरे तो क्षेम ज्ञान है, ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये अंदर जाना चाहिए। तब जाके सम्यक दर्शन ठहरता है, तब जाके वो आत्मानुभूति की पात्रता बनती है। अगर हमें जरा सी सड़ी सड़ी बातों में उपादेय बुद्धि हो रही है, हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे? सोचो आप चारित्र मोह का दोष, कब तक ये चारित्र मोह का दोष कह के दर्शन मोह को छुपाते रहोगे? वो तो भरत जी को भी तक क्या है, भरत जी करते रहते। कुछ पता है भरत जी के बारे में? भरत जी के बारे में क्या जानते हो आप? 24 घंटे जिनको आत्मा का श्रद्धा रहता था उनका नाम भरत चक्रवर्ती है। जिनके पृथ्वी और आसमान और सारी दुनिया चलायमान हो जाए लेकिन जिनकी श्रद्धा चलायमान नहीं हो सकती, उनका नाम भरत चक्रवर्ती है। भूकंप आ जाए, पाताल लोक पड़ जाए, आदमी जमीन में धस जाए, तो भी जिनका श्रद्धा चलायमान नहीं होता, उनका नाम भरत चक्रवर्ती है। क्या है भरत चक्रवर्ती के 6 खंड और 96,000 रानियों के गीत गाते रहते हो?
ये समझो, कठिन है, सरल नहीं है। ये तुम्हारे ये राजनीति से धर्म होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अगर इसको बहुत होशियारी समझते हो तो ये 4 गति में लेके जाने वाली है आपको। आप गायक करते रहोगे और नरक में पहुंच जाओगे। क्योंकि बेहोशी में चाहे गायक बोलो और चाहे पैसा बोलो, चाहे धन बोलो और चाहे ध्यान करो, सब बराबर है। बेहोशी का अर्थ ही मिथ्या दृष्टि है। जो ये तत्वा सूत्र में बहुआरम परिग्रह नारकेशु है ना, इसके पहले पढ़ा करो कि बहुआरम परिग्रह में पहले परिग्रह की परिभाषा क्या दी आचार्य भगवंत ने? मूर्छा परिग्रह। तो ये मूर्छा क्या होती है? मूर्छा माने बेहोश। जो बेहोशी में पूजा कर जाता है, बेहोशी में स्वाध्याय सुन जाता है, बेहोशी में पैसा कमाता है, बेहोशी में स्त्री पुत्र मकान दुकान में लगा रहता है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, बस किरदार बदलते रहते हैं, वो नहीं बदलता। मंदिर में आके पुजारी बन जाता है, दुकान पर जाके सेठ बन जाता है, पत्नी के सामने पति बन जाता है, बेटे के सामने पिता बन जाता है, जिसे कोई होश नहीं है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, उसका नाम मूर्छा है। और अभी भी होश नहीं आया, ये मंचमाला माई के चक्करों में लगे रहे और ये पंडितों को और सेठियों को खुश करने में लगे रहे, ये बहुत जाएगा। नहीं सेठिया काम आएंगे, नहीं पंडित काम आएंगे, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे काम आएगा। और अगर तुमने तुम्हारा अनुभव कुछ इकट्ठा किया ही नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ ये कहते रहोगे पंडित जी जब मर रहे हो हमें आत्मा सुना जाना, कुछ नहीं, बेकार की बात है। पहले कहते थे नमोकार मन सुना जाना, अब कहते हो समय साथ सुना जाना। यही तो हुआ है। और क्या हुआ परिवर्तन हमारे जीवन में? 2-4 क्रिया पहले नहीं करते थे, अब करते वही, ऐसी बात है। और क्या है, हम तो वही के वही, बिरला बदल गया। नहीं आई बात समझ में? क्या कहते तुम लोग इसको? एक कल लगा के घूम रहे थे सब, बैच। पहले गिल्ला फिल्ला कहते थे ना मंदिर घंटे में, बैच। तो बैच में क्या हुआ? फोटो बदली है, तुम नहीं बदले। पहले किसी और की फोटो लगा के घूमते थे, अब किसी और की घूम के रहे हो, और आगे और कुछ रहा तो किसी और की घूमोगे। इनसे कुछ नहीं होता। जागो, जाग सको तो, क्योंकि जागना हर किसी के बस की नहीं है। मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि अभी जो मैंने प्रवचन किया है इसमें सब जाएंगे, सब जाग जाएंगे। ये तो मुझे कभी 3 काल में भ्रम नहीं है, लेकिन एक भी जाग जाए इस पे भी मुझे संदेह है। ठीक है, समय हो गया मेरा। गहरा विचार करना। बुद्धि के स्तर पर धर्म नहीं होता, हृदय के स्तर पर धर्म होता है। हृदय में प्यास होना चाहिए, बुद्धि की प्यास कोई काम की। हमें जो भूख लगती है ना, प्यास लगती है हम जैसे जीवों को, ये भी हमें बुद्धि के स्तर पर लगती है। असली प्यास नहीं लगती हमें, असली भूख नहीं लगती हमें। क्यों? कि हम घड़ी देख के भोजन करते हैं। घड़ी देख के भोजन करना माने बुद्धि के स्तर पर भोजन करना। हमारी पता क्या आदत है? 10 बजे लाओ भोजन जी, कोई उत्तर है? अरे भाई अंदर जाके देखो भूख है कि नहीं। किसी ने पानी दे दिया तो पानी पी लिया, और अपन को इतने पानी देने वाले हैं कि अपन को असली प्यास पता ही नहीं चलती कि लगी कब थी। ऐसे अपन को इतने प्रवचन सुनाने वाले हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमें प्रवचन चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? अब अपना अपना चेक करना। आप प्रवचन प्यास पानी की तरह चल रहा है कि प्यास के साथ चल रहा है? प्यास के साथ चल रहा है तो वो कुछ काम करेगा। ये तो आपको सारे डॉक्टर भी कहते हैं ना,
अगर भूख लगेगी असली और भोजन करोगे तो वो असली पाचक होगा और उससे असली विटामिन बनेंगे। और अगर आप बिना भूख के भोजन करोगे, जैनियों को इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? सब अल्लाह बचाते, जैनी शुद्ध खाते शुद्ध खाते। अरे शुद्ध तो खाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि इनके घर में इतना है खाने के लिए, इतना है कि पत्नी दे दे के परेशान है और वे खा खा के परेशान है। अरे अब तुमने तो फिर अभी तो 11 बजे तो भोजन करा था, अब तो देखो 2 बज गए, लो जरा सी बर्फी ले लो जरा सी बूंदी ले लो, एक काम करो जरा सा दूध ले लो। अरे भाई उसके पेट में कुछ है तो बेचारे को कुछ करा तो है नहीं, वहाँ बैठ के गद्दी पे बैठा है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, कितना भोजन पच गया होगा उसका। फिर कहते हैं डायबिटीज हो रही, हमें ये हो रहा, होना ही चाहिए। लोग कहते हैं ना बड़ी बीमारी बड़े आदमियों को होती है, इसलिए होती है कोई प्रकृति तुम्हारे साथ वो नहीं कर रही है कि तुमसे कोई दुश्मनी है प्रकृति की, लेकिन हमें अत्याधिक ज़्यादा मिल गया है तो हम उसका दुरुपयोग करे बिना मानते हैं। जिन बाप के यहाँ पैसा होता है उनके बेटे गरीबों के बेटे जैसे चल सकते हैं, बोलो चल सकते हैं, लेकिन तुम चलाने की कोशिश करते हो। अरे वो क्यों चलेगा? वो जब कहता है तेरे जैसा कमाऊ बाप मिला है तो मेरे जैसा उड़ाऊ बेटा तेरे यहाँ पैदा नहीं होगा तो कहाँ होगा? जिनका बाप कमाने वाला नहीं होता उनका बेटा कमाने वाला होता है, जिनका बाप कमाने वाला होता है उनका बेटा उड़ाने वाला होता है। और यही अच्छा नियम है, यही शोभनीय है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर सारे जोड़ने में लगे रहेंगे तो खर्च कौन करेगा? अभी मंत्रालय में आई ये बात सरकार में, तो उनने कहा सलाह दी उसने अगले से यादव ने, उसने कहा देखो भाई ये नकली नोट चलने चाहिए। तो बोले क्यों चलने चाहिए? बोले देखो असली छापना तो अपने पास कम है, मतलब ज़्यादा नहीं छाप सकते। बोले नकली से क्या सर्कुलर घूमता रहता है, लोगों की जेब में पैसा रहता है और लोग खर्च करेंगे तब तो चीज़ें बिकेंगी, तब तो इधर से उधर होगा माल, तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। और अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग खरीदने क्या जाएंगे, इसलिए फिर मार्केट तुम्हारी इकोनॉमी गिरेगी। तो भाई साहब हम लोग भी अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा सुनते रहेंगे, और ये सुनना इतना ज़्यादा, कई लोग 8-8 घंटे कुछ सुनते हैं, 10-10 घंटे। अरे भैया काय को सुन रहा है इतना ज़्यादा? इसकी जगह बैठ के शांति से 2 घंटे प्रवचन करो और 2 घंटे प्रवचन सुनो और 6 घंटे शांत होकर बैठो शांत होकर। क्योंकि ये जो तुम स्वाध्याय आदि में बुद्धि लगा लेते हो, इससे तुम्हें अपनी असलियत पता नहीं चलती है, क्योंकि वो उपयोग उसमें लगा रहता है। आपके 2 घंटे निकल जाते हैं, लोग ये करना नहीं पढ़ते रहते बहुत बारीकी से, तो सोचते हैं हमारा धर्म ध्यान हो गया, आज्ञा पिछे धर्म ध्यान हो गया है, विपाक पिछे धर्म। अरे भैया ये ध्यान से मोक्ष नहीं होने वाला है। और सम्यक दृष्टि के बिना, सम्यक दर्शन के बिना काय का आज्ञा पिछे, काय का विपाक पिछे? पहले सम्यक दर्शन है, उस पर ध्यान है तुम्हारा। अभी कल ही परसों डॉक्टर साहब का मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें दादा ले रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा करना योग पढ़ने लगते हैं उनके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन्हें आत्मा से ज़्यादा कर्म की मेहमानी हो जाती है, क्योंकि वे कर्म ही कर्म पढ़ते रहते हैं। इसमें इस कर्म का फल है, इस कर्म का फल है, इस परिणाम का फल है, इस परिणाम का फल है, इस परिणाम का फल है, इस परिणाम, इसलिए वो त्रिकाली ध्रुव गायब ही हो जाता है। और जिससे पूछो समझाएंगे तो परिणामों का फल समझाने बैठ जाते हैं। और मैं अपरिणामी गायक हूँ, मैं किसी का कर्ता भोगता नहीं हूँ, पर इस तरह को ध्यान ही नहीं जाता। भाई अगर आज्ञा विचय धर्म ध्यान से घबराना नहीं थोड़ा सा कि तुम्हारा उपयोग खराब नहीं हुआ, उपयोग खराब नहीं हुआ, उपयोग खराब नहीं हुआ, कम से कम अपन अशुभ से बच गए, कम से कम अपने दौलत के विकल्पों से बच गए। अगर इसमें तुम्हें रस आता है, इसमें तुम्हें अंदर से लगता है कि बढ़िया काम है, तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि को याद करना चाहिए जिसके पूरे जीवन में अशुभ भाव का अंश भी नहीं है।
उसका कितना बढ़िया धर्म ध्यान है भाई साहब। ऐसा लिखा है द्रव्यलिंगी मुनि के बारे में कि कोई उसकी पूरी चमड़ी उतार दे और उसमें नमक मिर्च भर दे तो भी जो क्रोध न करे, क्योंकि जिनवाणी में आज्ञा है कि मुनियों को क्रोध नहीं करना चाहिए, वो इतना आज्ञा का पालन करने वाला हम कर सकते हैं। ले लो परीक्षा, 1 मिनट में परीक्षा होती है मेरे पास, तुम तो उस आज्ञा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं या कोई क्रिया पाल रहे हैं और उसको कोई ये बता दे, उसकी जरा सी उड़ा दे तो हम तो उसका क्रोध करने लगते हैं, उसे हम पापी कहने लगते हैं, स्वच्छंदी कहने लगते हैं और हम अपने आप को धर्म ध्यानी कह रहे हैं। जबकि वो द्रव्यलिंगी मुनि का जीवन देखो जिसे विकार का भाव पैदा नहीं होता, जिसके सामने नृत्य करती रहे देवांगनाएं, उसे विकल्प नहीं आवे क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य हूं और ब्रह्मचर्य कभी स्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, ऐसा अंदर बैठा हुआ है। मैं ब्रह्मचर्य व्रत है मेरे अंदर, बोलो। फिर भी श्री गुरु कहते हैं कि इसे सम्यक दर्शन नहीं है। अबे भले ही ये 9वें गिरे में चला जाएगा, लेकिन कालांतर में वापस इसी 4 गति 84 लाख योनि में नरक निगोद की यात्रा को निकल जाएगा। इतना कठिन है ये काम। अगर इस सपने में दब गए हो कि हम निगोद से बच गए, बिल्कुल चक्कर में मत रहना। बहुत कठिन है, हल्का फुल्का नहीं है। मैं कह रहा हूं खुल के 24 घंटे ताकत लगाओगे वेद ज्ञान करने में, तब जाके पात्रता पकेगी सम्यक दर्शन की। एक क्रिया कांड से कोई सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं पकती। चौबीस घंटे जिसके अंदर में आत्मा घूमता है, जैसे आत्मा के अलावा कहीं नहीं घुसता, जैसे 24 घंटे आत्मा दिखता रहता, बस आत्मा, वो जीव प्राय उपलब्धि और कर्ण लब्धि में पहुंचता है। उसके पहले तो ये देश ना सुन के घर जाओ, और कल फिर आ जाओ। शाम को भी होता है क्या कुछ नहीं? शाम को तो नहीं होता। हाँ, शाम को भी आ जाओ। हालांकि स्वाध्याय होना ही चाहिए, स्वाध्याय के बिना तो जीवन अधूरा है, लेकिन स्वाध्याय का अगर फल नहीं आ रहा है तो भी जीवन अधूरा है। इस स्वाध्याय नहीं करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं मैं, असली स्वाध्याय करने की बात समझा रहा हूं। आदित्य जी भाई साहब, नकली पूजा बंद करा रहा हूं मैं असली चालू करवाने के लिए, कि असली चालू हो जाए। इन नकली क्रिया कांड की उड़ाता हूं मैं ताकि असली संयम आ जाए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तुम अगर बढ़िया से बढ़िया शुद्ध सात्विक जीवन जीते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि हो गई तो वो बहुत गड़बड़ बात है। अगर तुम पूजा पाठ भक्ति करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें उपादेय बुद्धि हो गई तो बहुत गड़बड़ बात है। इससे बचना, तभी सच्चे मोक्ष बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। गहराई से विचार करना। जय जय।